लेक्चर 16 से स्टार्ट होगा। अब है हमारे पास ग्रामेटिकल सेंटेंसेस इश्यूज 2, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को जाहिर करें वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एग्जाम्पल ले लें, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन हो गया और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। सेम एज एडवर्ब होगा, वर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब ऑफ एनीथिंग अ पार्ट, मतलब वर्ब की क्वालिटी डिसक्वालिटी या वर्ब के बारे में जो भी बताना वो एडवर्ब बताता है। सही है। अब हमारे पास आता है यूज एडवर्ब्स नॉट एडजेक्टिव्स एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब सेंटेंसेस में एडजेक्टिव यूज ना करें, उसकी जगह एडवर्ब यूज करें। जैसे है द अरेंजमेंट वर्कड आउट परफेक्टली फॉर एवरीवन। अब ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट नाउन थोड़ी हुआ, वर्ब है ना, तो हमें वर्ब को रिप्रेजेंट कौन करेगा, या वर्ब की क्वालिटी या वर्ब के बारे में हमें कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। अब इधर एडवर्ब है परफेक्टली, परफेक्टली एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब आ रहा, आई वॉज सरप्राइज टू हेयर दैट लुइस हैड डन सो वेल ऑन द एग्जाम। एडवर्ब जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरप्राइज को। फिर आता है हमारे पास यूज एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऊपर इधर हमने एडवर्ब यूज किया, एडजेक्टिव नहीं किया। अब हम इधर करेंगे एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। द लिलैक्स इन आवर बैकग्राउंड स्मेल स्पेशली स्वीट, नॉट स्वीटली। नॉट स्वीटली आ जाएगा एडवर्ब के तौर पे, हमें तो एडजेक्टिव यूज करना है ना, तो यहाँ पे आएगा ये स्वीट। लिलैक्स नाउन है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्वीट। अब सरमत लुक्ड गुड इन हर न्यू रेनकोट। सरमत नाउन है, गुड आ गया एडजेक्टिव। हमने अब इन दो सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को यूज़ किया है और इन दो सेंटेंसेस में एडवर्ब्स को यूज़ किया है। पेपर्स में ना हमें बेसिकली यही देंगे, या हमें चीज़ों की डेफिनेशन दे देंगे कि इनकी डेफिनेशन करें, या सेंटेंसेस दे देंगे कि इनकी करेक्शन करें, या हो सकता है कि सेंटेंसेस में ये भी ना बताएं कि इनकी जगह क्या यूज़ करें क्या ना करें। 3 4 या 1 2 जो भी उनकी मर्ज़ी डेफिनेशंस दे दें, या कुछ सेंटेंसेस दे दें कि इनकी करेक्शन कर दें, या उसमें स्पेसिफिक कर दें कि इसमें ये ढूंढें या ये करेक्ट करें या ये करें। हमारे पास है यूज़ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विद केयर। कंपैरेटिव वर्सेस सुपरलेटिव, जैसे हमने आज तक फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री पढ़ा है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये वैसे ही यही है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। पॉजिटिव यही होता है जब हम किसी की तारीफ़ करें वो पॉजिटिव में आएगा। कंपैरेटिव जब दो से सिर्फ दो दो चीज़ों का आपस में मवाजना किया जाए उनको कंपैरेटिव कहते हैं। और सुपरलेटिव दो से ज़्यादा चीज़ों की, जैसे मतलब तीन तीन चार पूरा ग्रुप हो जाता है, इंटायर कंपनी, ये सारी इनमें सुपरलेटिव होती है। और ये बात याद रखें, जहाँ भी हम सुपरलेटिव यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव यूज़ करने से पहले दा ज़रूर आएगा, THE वाला दा। अब हमारे पास पॉजिटिव है सॉफ्ट, कंपैरेटिव है सॉफ्टर, और सुपरलेटिव आ जाती है हमारे पास सॉफ्टेस्ट। फिर आके आ जाता है केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। अब आप ये देखें केयरफुल आ रहा है ना, केयरफुल में मोर और मोस्ट आ रहा है, क्योंकि केयरफुल केयरफुलेस्ट तो नहीं होता होगा ना, वो हम गलत होंगे, तो इसके में हम मोर और मोस्ट की एडिशन करेंगे। अब आ रहा है ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ये देखें ये आ गया, विच ऑफ दीज टू ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट इज़ बेटर। अब हमने यहाँ पे बेटर क्यों लगाया है? क्योंकि दो टूथपेस्ट है ना, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे सेकंड डिग्री आएगी। सेकंड डिग्री हमारे पास है कंपैरेटिव। तो शॉ एंड जैक्सन आर इम्प्रेसिव, हॉब्स इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड ऑफ द 3 कैंडिडेट्स रनिंग फॉर मेयर। अब हमने यहाँ पे थर्ड डिग्री लगाई है, सुपरलेटिव क्यों लगाई है यहाँ पे हमने सुपरलेटिव? क्योंकि दो से ज़्यादा लोगों का डिस्कस हो रहा है ना, एमंग द पीपल 3। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि दो लोगों के बीच जो कंपैरिजन होता है वहाँ पे सेकंड डिग्री आएगी। यहाँ पे 3 का हो रहा है ना, यहाँ पे हमने मोस्ट, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे सुपरलेटिव। अभी है फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। Kirov was the super best ballet company we had never seen। अब यहाँ पे सुपर बेस्ट क्यों आया है? क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी में तो दो से ज़्यादा लोग होते हैं। होल कंपनी कितने लोग होते हैं कंपनी में, इसलिए हमने यहाँ पे सुपरलेटिव्स लगाए हैं। अब है लोलीज लक कुडंट हैव बीन वर्स देन डेविड्स। ठीक, अब हमारा आया है वर्स। ठीक है,
वर्स हमारा कंपेरेटिव है ना, ये देखें ये हमने पढ़ा है वर्स कंपेरेटिव आ रहे हैं ना। तो हमारा कंपेरेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉलिड्स और डेविड के बीच में बात कर रहे हैं ना, तो ये दो लोगों की बात है, तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव ओ सॉरी कंपेरेटिव लगाएंगे, डबल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। अब of all her family, Julia is the happiest, not most happiest about the move। अब ये इंटायर फैमिली है ना, तो इसका सुपरलेटिव आएगा हैप्पीएस्ट, ठीक है, मोस्ट हैप्पीएस्ट नहीं आएगा। दैट इज़ द मोस्ट वाइल, नॉट वाइलेस्ट। ये मोस्ट वायलेट्स नहीं, ये मोस्ट वायलेट्स नहीं आएगा, ये इनका ये सेंटेंस इनको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं ना कि वायलेस्ट नहीं आएगा, आगे से इन्होंने खुद ही वायलेस्ट दे दिया। दैट इज़ द मोस्ट वाइल, नॉट वाइलेस्ट जोक। और पढ़ा ना कुछ की होती है, अब वाइल की जो तीनों डिग्री होंगी, वाइल 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 होगी, वाइल मोर वाइल और मोल वाइस्ट होगी। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे आएगी द मोस्ट वाइल। सही, ये मोस्ट वाइलेस्ट सेंटेंसेस में अननेसेसरी एडिशन है, इसको नहीं हम करेंगे। अब है एब्सोल्यूट कंसेप्ट्स। एब्सोल्यूट कंसेप्ट्स क्या होते हैं, जो वर्ड अपने अंदर ही कंप्लीट हो, उसके अंदर कोई डिग्री नहीं लगेगी, ठीक है। अब है दैट इज़ द यूनिक, नॉट मोस्ट यूनिक आएगा। यूनिक की ना तीनों डिग्रीज जो है सेम लगेंगी, तीनों डिग्रीज इसकी सेम लगेंगी। अब यूनिक की यूनिक, यूनिक और यूनिकेस तो नहीं होगा ना, तो यूनिक अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, तो ये एज इट इज़ आएगा यूनिक। इवन के ये सुपरलेटिव में भी यही आएगा, कंपैरेटिव में भी यही आएगा, पॉजिटिव में भी यही आएगा। दैट इज़ द यूनिक, नॉट मोस्ट यूनिक। अगेन, वेडिंग गाउन आई हैव एवर सीन, ठीक। अब हो गया द पेंटिंग वुड हैव बीन प्राइसलेस। अब देखें प्राइसलेस आएगा, इसकी भी ये भी अपने अंदर एब्सोल्यूट वर्ड है, इसकी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉट मोर प्राइसलेस नहीं आएगा, मोर मोस्ट प्राइसलेस भी नहीं आएगा, ये भी अपने अंदर एक कंप्लीट वर्ड है, ये भी एब्सोल्यूट वर्ड है। हैड इट बीन साइंड, जैसे ये देख लें एनीथिंग, नॉट नथिंग। बल्कि अब ये हो रहा है अवॉइड डबल नेगेटिव्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें अक्सर MCQs आ जाते हैं, शॉर्ट क्यूज भी आ जाते हैं इसमें। वो कह रहा है अवॉइड डबल नेगेटिव्स, डबल नेगेटिव नहीं लगाते। अब है मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट नथिंग टू सी दैट द ट्रैश इज पिक्ड अप, ठीक। अब है इधर हम ये भी तो कर सकते थे ना कि मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग नथिंग, लेकिन ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। अब नॉट नथिंग में और तो ये सेंटेंस अब येस ऑफ कोर्स, मतलब ये सेंटेंस हमारा हो ही गलत जाएगा। एक सेंटेंस में अगर हम डबल नेगेटिव यूज़ करेंगे तो ये इसकी ना कोई सिंपल वर्ड्स में तुक नहीं बनती, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जॉर्ज विल नेवर नॉट वॉन्ट एवर फॉरगेट द डे, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा जॉर्ज विल नेवर फॉरगेट द डे। इन सिंपल वर्ड्स हम एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव्स यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। अब है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। अटैच फ्रेगमेंट सब ऑर्डिनेट क्लॉज और टर्न देम इनटू सेंटेंसेस। मतलब कि अगर आप इस सेंटेंस में अपनी तरफ से पंचुएशन मार्क हटाएं या करें, जो कि हम 6-7 स्टैंडर्ड से ही करते आ रहे हैं, वो करें और सेंटेंस को मतलब टोटली अपार्ट कर दें, उसको अलग से ही करें। अब है बिफोर, पहले इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है और आफ्टर उसकी करेक्शन की हुई है, ठीक है। अब है जेन प्रोमिसेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड पार्किंग इफ़ शी इज इलेक्टेड टू द टेनेंट्स काउंसिल। अब इधर इन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है, इफ़ से पहले कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता, ये बात याद रखें, इफ़ से पहले कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा। इसका ये आफ्टर जेन प्रॉमिस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड पार्किंग। अब देखें इन्होंने यहाँ से फुल स्टॉप हटा लिया ना। अब violence has produced a great deal of apprehension among children and parents, so that self-preservation in fact has become their primary aim। अब हाँ इन्होंने क्या चेंजिंग किया, हमें ना सो दैट है, उसके बाद फुल स्टॉप है, ये नहीं आना चाहिए। सो दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाता है, ये सेंटेंसेस को मिलाता है, यहाँ पे सो दैट नहीं आएगा। अब इन्होंने भी देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजिंग मिली है हमें। वॉयलेंस हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट डील ऑफ एप्रीहेंशन एमंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब ये देखिए इन्होंने सो दैट हटा दिया, यहाँ से फुल स्टॉप दे दिया है। सेल्फ प्रिजर्वेशन इन फैक्ट हैज़ बिकम देयर प्राइमरी एम। ये पेपर में आपको सेंटेंसेस देंगे और ज़रूरी नहीं है कि इधर तो हमें मेंशन किया हुआ है ना ये चीज़ें करें, और हमें एग्जांपल दी हुई है और एग्जांपल को करेक्शन की हुई है। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि हमें ये मेंशन किया जाए कि क्या करेक्शन करनी है, हमें कोई भी सेंटेंस दे देंगे और हमें उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी।
attach fragmented phrases or turn them into sentences. On Sunday, James read the newspaper's employment sections, remotest possibility, scrutinizing every position that held even the remotest possibility. अब इसके आगे फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा, क्योंकि सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, वही बात सेम चल रही है, सेंटेंस को हम अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बात ख़त्म नहीं हो रही, फुल स्टॉप नहीं आएगा, अभी बात चल रही है, तो यहाँ पे आएगा स्क्रूटिनाइजिंग के आगे आएगा कॉमा से पहले। अब सेम किया जाता है, इधर भी देखें, वेडनेसडे morning Phil allowed himself half a grapefruit, the only food he had eaten in 2 days। सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा ना, फुल स्टॉप दे दिया, अभी हमारी बात चल रही थी, यहाँ पे कॉमा आएगा। Attach other fragmented word groups or turn them into sentences. The side effects of lithium are many: nausea, stomach cramps, muscle weakness, vomiting, diarrhea, confusion and tremors। ठीक, सारी बात। अब मैनी के आगे तो हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, हमें ये लगाना, हमें ये वाला पंक्चुएशन मार्क लगाना है, ठीक है। अब आगे ये पंक्चुएशन मार्क लगाने के बाद हमें लिस्ट है, तो लिस्ट में हमें हर वर्ड के आगे कॉमा देना है। जब लिस्ट आ जाए ना किसी चीज़ की, हमें हर सेंटेंस के आगे एंड नहीं लगाना। अब मैं ये तो नहीं कर सकती ना, नॉजिया एंड स्टमक क्रैम्प्स एंड मसल वीकनेस, ये तो बुरा लगेगा ना, तो हमें इसके आगे हर लिस्ट के आगे कॉमा लगाना है, और सेकंड वर्ड और सेकंड लास्ट और लास्ट वर्ड के आगे हमें ये एंड लगाना है। अब है कॉमन स्प्लाइसेस एंड फ्यूज सेंटेंसेस। अब हमें कॉमा स्प्लाइस करें और सेंटेंसेस को फ्यूज करें। अब कॉमा स्प्लाइस, पावर टेंड्स टू करप्ट कॉमा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक हमें मेथड ये दिया हुआ है कॉमा का, पावर टू करप्ट, यानी कि पावर, जो किसी को पावर मिल जाती है ना, तो वो गलत कामों की तरफ जाता है, ब्राइब लेना स्टार्ट कर लेता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, ये आ जाता है। अब देखिए, करप्ट के आगे कॉमा, एक हमें मेथड ये दिया हुआ है, सेकंड हमें कॉमा सप्लाइज का मेथड दिया हुआ है, पावर टेंड्स टू करप्ट, फिर आगे कॉमा, मोर ओवर एब्सोल्यूट पावर करप्ट। देखिए, इसने ना सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पावर टेंड्स टू करप्ट कर दिया, फिर आगे कॉमा दे दिया, मोर ओवर अब आप ये देखें कि कुछ वर्ड्स होते हैं, मोर ओवर, इन एडिशन और देयरफॉर, इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं ना, उनसे पहले कॉमा आता है हमेशा। ये देखिए, इन्होंने इसके कॉमा दे दिया और उसके बाद भी कॉमा, ठीक। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, अपनी स्टेटमेंट पे जोर लगा रहा है, स्ट्रेस दे रहा है कि एब्सोल्यूट है, ठीक है, उसने इन 2 में डिवाइड कर दिया। अब है रिवाइज्ड, पावर टेंड्स टू करप्ट कॉमा एंड, अब एंड से पहले भी उसने कॉमा लगा दिया, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, और इसके बाद भी इसको कॉमा लगा दिया, फिर आ गया है एब्सोल्यूटली। आपको बता रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ कॉमा हम लगा सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं। और टेंस टू करप्ट, अब ये पंक्चुएशन मार्क आ गया, फिर उसके आगे आया एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, सॉरी फंबलिंग हो जाती है। अब है रिवाइज्ड, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी लगा दिया इसने ये पंक्चुएशन मार्क, और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। हमें ये सारे मेथड्स जो है ना, हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। चलें, आप सारे नहीं कर सकते, ये देख लें, इसने इसके बीच में कॉमा लगा दिया इन सिंपल, ठीक है ना। को सब सेंटेंसेस को आप माइंड में रखिएगा। ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये हैंड आउट से हट के कुछ भी नहीं बनाती, सारा कुछ इसके हैंड आउट से ही आता है। कंसीडर सेपरेटिंग द क्लॉज विद अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कॉमा लगा के हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाना है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? जो 2 सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे हो, ठीक है। अब दियो एंड फैनी हैड होप टू स्पेंड देयर फाइनल डेज ऑन द फार्म, कॉमा, फिर ये बट, ये हमारा आ गया ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सही है। दे हैड टू मूव टू अ रिटायरमेंट होम। Many government officials privately admit that the polygraph is unreliable। अब yet भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाता है, बट, एंड, इफ, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आ जाते हैं। अब है कंसीडर सेपरेटिंग द क्लॉज विद अ सेमीकोलन, इज लाइक फाइन वाइन, ये सेमीकोलन, ये गेट्स बेटर विद टाइम। वो कह रहा है ना कॉमा से सेपरेट करें, किसी भी चीज़ से सेपरेट ना करें, बस सेमीकोलन लगाएं, और आपको जहाँ लगता है, अगर हम सेमीकोलन यहाँ लगा देते, यहाँ पे
फाइन और लाइक से पहले क्या हमारे सेंटेंस की कोई सेंस बनती थी? नहीं बनती थी ना, हमारे यहाँ पे हमारा सेंस बनती थी, हमने यहाँ पे लगाया है। अब नेक्स्ट है द टिम्बर वोल्फ लुक्स लाइक अ लार्ज जर्मन स्टीफर्ड। अब देखें, हाउएवर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यहाँ पे सेंटेंस मिला रहा है तो हमने यहाँ लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है ना, हम यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते, कोई सेंस नहीं बनती थी। Consider making the clauses into separate sentences. In one episode, a viewer saw two people smashed by a boat. One choked and another shot to death. What purpose does this violence service? अब आप ये इसको छोड़ दें, अभी हम इसको नहीं देख रहे। अब मुझे ये बताएं, क्या इस सेंटेंस की कोई सेंस बनती है? नहीं बनती ना, इस सेंटेंस की सेंस बनती है? नहीं बनती। इन वन एपिसोड, क्योंकि इसमें ना कोई पंचुएशन मार्क जगह पे सिवाय क्वेश्चन मार्क के कुछ भी नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती। इन एपिसोड, अब इन्होंने यहाँ देखें, इन वन एपिसोड व्यूअर्स आर टू पीपल स्मैश्ड बाय अ बोट। अनदर देखें, वन जॉग्ड एंड अनदर टू डेथ। ठीक, ये अब हम सेंटेंस भी अलहदा कर रहे हैं इससे। लेकिन इधर सेंटेंस अलहदा नहीं किया ना, तो हमें ये सेंटेंसेस की सेंस नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। ये फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंसेस को फुल स्टॉप लगा के सेपरेट सेंटेंस कर दिया ना। अब देखिए हमें सेंटेंस की सेंस भी क्लियर लग रही है। व्हाट पर्पस डू दिस वायलेंस सर्विस। अब हमें ये देखना है कहाँ हमने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ हमें नेटिंग कंजक्शन लगाना है। हमें बस अपने माइंड में ये रखना है। लास्ट है कंसीडर रिस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस परहैप्स बाय सबऑर्डिनेटिंग वन ऑफ द क्लास। ठीक है, अभी कह रहा है लिंडसे इज अ टॉप कंपिटिटर हु नॉट शी हैज रीडिंग सिंस द एज ऑफ 7। अब लिंडसे है ना, नाउन है, अब हमें हु है, यहाँ पे हु लगाया है, वो कह रहा है सब ऑर्डिनेटिंग लगाए, नॉट शी। यहाँ पे नॉट शी नहीं आएगा, यहाँ पे हु आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सब ऑर्डिनेटिंग बनाना है ना। अब द न्यू हेल्थ प्लान वाज एक्सप्लेन्ड टू द एम्प्लॉयज इन माई डिवीजन, एवरीवन एग्री टू गिव इट अ ट्राई। ये सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट लग रहा है, हमें ये तो नहीं बता रहा ना कब का, आज है, कब है, क्या है। अब ये देखें, इनको इसने हमें करेक्शन करके सेंटेंस दिया है, व्हेन की एडिशन की हुई है। द न्यू हेल्थ प्लान एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज इन माई डिवीजन, एवरीवन एग्री टू गिव इट अ ट्राई। अब हमें इसकी आ गई ना, देखिए हमने इसकी जगह व्हेन लगाया। शॉर्ट हमें इस पूरे पूरे लेसन में हमें ये बताया गया है कि हमें क्लॉजेस लगाने हैं, कबलिंग लगाने, हमें फ्रेगमेंटेशन कैसे करनी है, हमें फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, हमें पंक्चुएशन मार्क्स, इवन कि ये सारा कुछ हम 6-7 स्टैंडर्ड से ही करते आए हैं। बस अब हमें थोड़ा फोकस होके करना है। और ये पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि, अभी फिर बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है, पेपर में ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी हमें यहाँ बताया ना, कॉमन सप्लाई एंड कन्फ्यूज एंड फ्यूज सेंटेंसेस, पेपर में हमें कोई भी सेंटेंस दे देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें बताएं कि इसमें क्या अप्लाई करें, क्या अप्लाई ना करें। हमें एमसीक्यूज दे सकते हैं, इवन कि हमें एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, पंचुएशन की हमें डेफिनेशन देख सकते हैं, या हमें ये बता सकते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, यहाँ पे कॉमा लगाएं। सिंपल है, बस हमें अपना माइंड यूज़ करना है और कुछ भी नहीं है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम, नो इशू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।